नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। और दोस्तों, 3 ग्रहों की युति के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बृहस्पति, शनि और केतु। ये तीनों ग्रह जब इकट्ठे होते हैं तो आपकी कुंडली में वो किस तरह का प्रभाव देते हैं। यहाँ पर शनि और केतु एक पाले के होते हैं और बृहस्पति अलग पाले के होते हैं, लेकिन बृहस्पति का चेला केतु को माना गया है और शनि का दास केतु को माना गया है। ये तीनों जब आपकी कुंडली में होंगे, किसी भी घर में होंगे, वो किस तरह का प्रभाव देंगे, शुभ देंगे या अशुभ देंगे, वो सारी चर्चा मैं यहाँ पर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें, ताकि हमारे द्वारा सुबह और शाम जो वीडियो अपलोड होती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, 3 ग्रहों की युति जब हम इनका मूल्यांकन करते हैं, हम इनकी विवेचना करते हैं, तो हमें यहाँ पर ग्रहों के आपस के तालमेल को देखना होता है, उनकी तासीर को देखना होता है। अब यहाँ पर आप देखें तो बृहस्पति देवता पक्ष में आते हैं और केतु दैत्य पक्ष में आते हैं, शनि भी दैत्य पक्ष में आते हैं। यहाँ पर यह चीज समझ में आती है कि बृहस्पति के साथ शनि अलग अलग है, लेकिन शनि अब बृहस्पति को गुरु मान के चलते हैं। यानी बृहस्पति और शनि ये बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होते तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं होते। जहां केतु की बात करी जाए तो शनि के साथ केतु वो उनके चेले हैं, या यूं कहें कि वो उनके दास हैं, और बृहस्पति का अनुसरण करते हैं केतु देव। जब भी बृहस्पति कुंडली में खराब होते हैं तो वो अपना बुरा असर केतु पे डालते हैं। शनि भी जो अपना बुरा असर दिखाएंगे वो केतु के जरिए, राहु के जरिए दिखाते हैं। तो यहां पर पूर्ण रूप से केतु पर आपको कंसीडर करने की जरूरत है, केतु पर आपको पूरा केंद्रित होने की जरूरत है। केतु की जिस तरह की स्थिति होगी उस तरह से आपको असर आएगा, या यूं कह सकते हैं कि जो भी असर आएगा वो केतु पे आएगा। केतु की जानदार चीजों पे या केतु के बेजान चीजों पर। केतु की जानदार चीजें होती हैं आपका पुत्र संतान, आपके घर में पाला हुआ कुत्ता, या आपके भांजा भतीजा, ये सब केतु की कैटेगरी में आते हैं। जब हम नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं तो केतु आपकी चारपाई, आपके घर में जो 4 पाए वाले चीजें हैं वो केतु से कंसीडर की जाती है। केतु ही आपकी ऐश है। केतु आपको वो झंडा है जो ब्रांड के रूप में चमकाता है। झंडा या तो टॉप पे रहता है या बॉटम पे गिरता है। तो यहां पर बृहस्पति और शनि के हिसाब से, उनके अच्छे और बुरे होने के हिसाब से केतु का असर आएगा। वैसे जनरली यहां पर लाल किताब में कहा गया है कि आप केतु यहां पर पीड़ित ही समझें, क्योंकि दैत्य पक्ष या देव पक्ष, इन दोनों में से हमेशा एक पक्ष आपके फेवर का होता है और एक आपके अगेंस्ट का होता है। दोनों ही केस में केतु पर बुरा असर आता है। इसलिए ऐसे इंसान को हमेशा अपनी लाइफ में संघर्ष करना पड़ता है। वो ऐसे चक्कर में फंसा होता है कि उसको समझ में नहीं आता कि वो किस तरह से अपनी जिंदगी को संभाले। अगर वो अच्छा करता है किसी के साथ तब भी उसको बुरा रिजल्ट मिलता है, और वो बुरा करता है किसी के साथ तब भी उसको बुरा रिजल्ट मिलता है। तो केतु वाला इंसान यहाँ पर करे क्या, या इस 3 युक्ति को किस तरह से हम पॉजिटिव करें। तो दोस्तों, यहां पर इसी चीज को देखने के लिए आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा कि आप किस तरह से इसको ठीक रख सकते हैं। दोस्तों, यहां पर समझने के लिए आपको ये देखना है कि जब हम बात करेंगे कि हम किस ग्रह को पॉजिटिव करें, तो यहां पर बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल आ जाता है, क्योंकि शनि भी बृहस्पति के सामने उनको गुरु मानते, भले ही वो दूसरे पक्ष के हैं मगर उनको सम्मान देते हैं। तो आपको यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है बृहस्पति पर ध्यान केंद्रित करने का। बृहस्पति को पॉजिटिव रखें। अब ये योग आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो आप अपनी एजुकेशन को आधे में ना छोड़ें। अगर आप अपने एजुकेशन को आधे में छोड़ते हैं तो जीवन के चक्र हमेशा आपको उलझाते रहेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि आप दुख परेशानियों से क्यों घिरे हुए हैं, और आपकी संतान का सुख भी नहीं मिलेगा, आपका नाम भी कहीं नहीं होगा। अच्छा करने के बावजूद आपको बदनामी मिलेगी। जब सेकंड हाउस में ये योग हो तो यहाँ पर आप बादाम वगैरह शनि की चीज़ें आप धर्म स्थान पर देते रहते हैं, तो उससे आपको फायदा होता है। और बृहस्पति को मजबूत रखें, यानी माथे पर आप केसर का तिलक लगाएं। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें,
तो यहाँ पर ये तीनों की युति आपके लिए पॉजिटिव असर करेगी। जब थर्ड हाउस में हो तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप माता दुर्गा की सेवा करें। बृहस्पति को यहाँ पर पॉजिटिव करने के लिए माता दुर्गा की सेवा करने से आपको लाभ मिलता है, छोटी कन्याओं की सेवा करने से आपको लाभ मिलता है। यानी आप बुध का सहारा लेंगे, यानी आपका बृहस्पति भी ठीक होगा और आपके शनिदेव भी कंट्रोल में रहेंगे, जिससे कि केतु का नेगेटिव असर नहीं आएगा। केतु की चीज़ों को आप धर्म स्थान पर दे सकते हैं, उससे भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, जब ये फोर्थ हाउस में बना हो तो ऐसे में आपको जितना आप लाइफ में प्रैक्टिकल रहेंगे, संस्कारी रहेंगे, अपने जो बड़े बुजुर्गों के रीति रिवाज हैं, संस्कार हैं, चाहे वो आपके पहनावे में है, चाहे आपके बोलने के ढंग में है, चाहे सभ्यता, जो भी हम एक संस्कार और सभ्यता की बात करते हैं, वो चीज़ें आप कंसिडर करते रहेंगे, उन पर आप ध्यान देते रहेंगे, तो आपका ये युति यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देगी। फिफ्थ हाउस में जब ये योग बना हो, इस युति का मेल बन रहा हो आपके फिफ्थ हाउस में, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप खैरात वाली चीज़ें ना लें। आप फ्री के माल पर कभी भी अपनी नज़र ना रखें। जितना आप अपनी मेहनत से काम करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। जब सिक्स्थ हाउस में ये योग बन रहा हो तो आपको परमात्मा पर विश्वास करते हुए चलना चाहिए, दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, अपने मेहनत पर, अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर आलसपन इंसान को बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने ऊपर भरोसा करके, हिम्मत करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी चीज़ को टाल मटोल करना यहाँ पर आपके लिए नेगेटिव होगा, जिसका असर केतु के जरिए आपके सामने आएगा। दोस्तों, जब भी आपके सेवेंथ हाउस में ये योग हो तो घर के अंदर रेगुलर जोत जलाना आपके लिए नेगेटिव असर देगा और उसके कारण आपके इन तीनों ग्रहों की युति बुरा असर करेगी, आपके संतान पर बुरा असर आएगा। जब एट्थ हाउस में ये योग बन रहा हो तो कुत्तों को मीठी रोटी डालना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। मंगल बध का उपाय करना आपके लिए लाभकारी है। आप स्नान के पानी में कच्चा दूध मिलाकर नहाते हैं तो उससे आपको लाभ मिलता है। और किसी शमशान या किसी वीरान स्थान पर आप पीपल का पेड़ लगाते हैं और उसको सींचते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तो आपको लाभ मिलता है। जब ये आपके नाइन्थ हाउस में योग बन रहा हो, इस युति में आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको अपने घर की छत साफ रखनी है, अपनी सीढ़ियाँ साफ रखनी है, अपने टॉयलेट के नीचे या टॉयलेट के अंदर स्टोर नहीं बनाना है, बेकार के कूड़ा सामान अपने घर के अंदर इकट्ठा नहीं करना है। जितना आप साफ सफाई अपने घर में रखेंगे उतना आपके लिए लाभकारी होगा। जब ये 10th हाउस में आपके योग बन रहा हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने कर्म पर विश्वास रखें, घूम फिर कर काम ना करें। जैसा भी हो अपने एक गद्दी बनाकर अपने स्थान पर आप वहाँ पर काम करें और जितना प्रैक्टिकल होकर काम करेंगे उतना आपके लिए लाभकारी होगा। कोशिश करें कि आप ज़्यादा साधु संगतों में ना पड़ें, सत्संग सुनने में ज़्यादा ना लगें, अपने काम को सत्संग मानकर उस कार्य पर कंसीडर करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। 11th हाउस में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप अगर फालतू में लोगों को उपदेश देते हैं, बेकार में लोगों को पकड़ पकड़ कर आप अपनी सलाहें देना शुरू कर देते हैं, मुफ्त में लोगों को सलाह देना की आदत आपको पड़ जाती है, तो ये आपके लिए नेगेटिव है। यहाँ पर कम बोलें। जितना आप अपने आप को नपे तुले शब्दों में आप अपने आप को व्याख्यान करेंगे उतना आपके लिए योग यहाँ पर पॉजिटिव असर देगा। आपको हमेशा कुत्तों की सेवा करनी है और जब भी आपको मौका मिले शमशान घाट में जाकर आप लकड़ी का दान करते रहें तो उससे आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, जब भी कुंडली के 12वें घर में ये युति बनती है तो आपको अपने केतु देव को पॉजिटिव रखने के लिए अपने मंगल का सहारा लेना पड़ेगा। यानी आपको किचन में बैठकर खाना खाना चाहिए। बृहस्पति और शनि यहाँ पर पॉजिटिव हैं। ऐसे में आप एक लोहे की डिब्बे में काली हल्दी उसको बांधकर अपने घर के अंदर स्टोर में रखते हैं तो आपको लाभ मिलता है। जब भी आपको मौका मिले तो आप किसी धर्म स्थान पर जाकर जितना हो सके चाय पत्ती या चाय का दान, चाय से लोगों की सेवा करी जाती है, वो आप करते हैं तो आपके लिए फ़ायदा मिलता है। यहाँ पर आप जो भी आपके धर्म स्थान के बाहर भिखारी बैठे रहते हैं उनको आप दान करते हैं तो लाभ मिलता है। दोस्तों, ये तो मैंने आपको 12 हाउसेज में इस युति का प्रभाव बताया, लेकिन इस युति को प्रॉपर ढंग से पहचानने के लिए, इसके अच्छे और बुरे लक्षण को समझने के लिए आपको ये देखना है कि अगर आपकी पुत्र संतान होने में दिक्कत आ रही है, आपको कमर पैर नाभि के नीचे के रोग परेशान कर रहे हैं, आपके फोड़े फुंसी बार बार आ रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, डॉक्टर के पास आपको बार बार चक्कर लग रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये युति आपके लिए नेगेटिव है।
आप किसी के लिए भी अच्छा कर रहे हैं फिर भी आपको नेगेटिव आ रहा है, आप किसी के साथ झगड़ रहे हैं, वो बात बहुत बड़ी बन जाती है। आपको समझ में नहीं आता कि आपके लाइफ को एक्चुअल में किस दिशा में लेके चलना चाहिए। जब आप ये सारी परिस्थितियों में आप गिर जाएं तो ये समझ लीजिए कि इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, और इसके विपरीत आपके लिए सब कुछ नॉर्मल रहता है तो ये आपके लिए शुभ प्रभाव दे रहा है, या यूं कह सकते हैं कि इस युति का एक्टिवेशन आपकी कुंडली में नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो जनरल उपाय करना है वो ये है कि आपको अपने अंदर सात्विकता रखनी है, आपको अपने चरित्र को खराब नहीं रखना है, आपको बृहस्पति और शनि जो इनकी कंडीशंस होती हैं कि आप अपने कर्म पर फोकस करें, आप अपने बड़े बुजुर्गों का आदर मान सम्मान करें, आप अपने पुराने रीति रिवाजों को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, तो आपके ये युति आपके लिए पॉजिटिव असर देती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। किसी भी तरह का और कोई सवाल या डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।